हेलो एवरीवन, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मैथ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड टाइम का। वर्क एंड टाइम की ये हमारी 10वीं वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं तो 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। आपसे कहा गया है 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं, यानी कि 12 आदमियों की कार्य क्षमता 18 औरतों के बराबर बताई गई है। क्या कहा गया कि 12 आदमी या 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में जोत सकते हैं। कितने दिन में? 14 दिन में जोत सकते हैं। चाहे 12 आदमी काम करें, चाहे 18 औरतें काम करें, काम कितने दिन में हो जाएगा? 14 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में हमें पुरुष और महिलाओं के बीच कार्य क्षमता का रिलेशन निकालना पड़ेगा। सॉल्व करें तो कितना होगा भाई? 6 दूनी 12 और 6 तियां 18, यानी कि 2 आदमी जितना काम करेंगे उतना ही काम 3 औरतें करेंगी। जितना काम 2 आदमी करेंगे उतना ही काम 3 औरतें करेंगी। आपसे कहा गया है कि 8 आदमी और 16 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी। जिस काम को 18 औरतें 14 दिन में कर रही हैं, या 12 आदमी जिस काम को 14 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 8 आदमी और 16 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो देखिए, आपको दिया, मैंने भी सॉल्व कराया, 2 आदमी बराबर कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं। तो 8 आदमी बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 12 महिलाएं हो जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि देखो भाई 2 का 4 गुना कितना है? 8 होता है ना। 2 का 4 गुना कितना होता है? 8। तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 12। यानी 8 आदमी बराबर कितनी महिलाएं हो गई? 12 महिलाएं प्लस 16 महिलाएं। कुल मिला के महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 28। यानी आपके पास कितनी महिलाएं हैं? 28 महिलाएं। यदि 18 महिलाएं उस काम को 14 दिन में कर रही हैं, 18 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर रही हैं? 14 दिन में। तो 28 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी? x दिन में। सॉल्व कर दूं तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 एकम 2, 2 नेम 18, यानी कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर देंगी? 9 दिन में कर देंगी। तो आपका पहले प्रश्न का आंसर सही होगा 9, और आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हों तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। भाई 4 पुरुष या 6 लड़के, 4 पुरुष या 6 लड़के काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हम आदमी यानी पुरुष और लड़कों की कार्य क्षमता का रिलेशन बनाएंगे। तो कितना बनेगा भाई? 2m बराबर कितना हो जाएगा? 3v। यानी 2 आदमी जितना काम करेंगे उतना ही काम 3 लड़के करेंगे। आपसे पूछा गया है कि 8 आदमी और 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। जिस काम को 6 लड़के 20 दिन में कर रहे हैं या 4 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं। तो भाई देखो ये क्या है, मैं फिर निकालूँ। देखो m, यहाँ 2m में, यहाँ कितना हुआ? 6m, यानी कि इसका कितना हो गया? 3 गुना। तो भाई यदि 2 आदमी बराबर 3 लड़के, तो 6 आदमी बराबर कितने लड़के हो गए? 9 लड़के हो गए। कितने लड़के हो गए? 9 लड़के। इधर कितने दिए हैं? 11 लड़के। कुल मिला के लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 20। कितने लड़के हो गए? 20 लड़के हो गए। अगर 6 लड़के काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 6 लड़के काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो भाई 20 लड़के काम को कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। भाई 6 लड़के काम को कर रहे हैं 20 दिन में, यानी टोटल काम कितना है? 6 गुणा 20 है। अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 20, और आपसे दिन पूछे गए हैं, तो दिन कितने हो जाएंगे? x। 20 से 20 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया? 6 दिन। यानी कि 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे, और आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए,
हम जी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। क्योंकि जब आपसे रिलेशन पुरुष, महिला और बच्चे तीनों का दिया जाएगा तब आपको वो मेथड से सॉल्व करने में बहुत सहूलियत मिलेगी। वो भी हम आपको सिखा देते हैं। देखिए, अब कहा गया है 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में करते हैं। यानी 4 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा? भाई एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा? एक पुरुष उस काम करेगा 80 दिन में। कितने दिन में? 80 दिन में। क्यों? क्योंकि 4 पुरुष काम कर रहे हैं 20 दिन में। भाई 2 आदमी लगाओगे तो 40 दिन लगेंगे, जब एक आदमी लगाओ तो कितने लगेंगे? 80 दिन लगेंगे। तो यानी एक आदमी उस काम करेगा 80 दिन में। और भाई हम बात करें एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा? भाई 6 लड़के कर रहे हैं 20 दिन में, तो एक लड़का करेगा 120 दिन में। कितने दिन में करेगा? 120 दिन में। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो टोटल काम कितना हो गया आपका? 240। टोटल काम अगर 240 है और एक लड़का 80 दिन में कर रहा है, तो एक लड़का एक दिन में कितना काम करता होगा? 3। टोटल काम 240 है। वो सॉरी, एक आदमी 80 दिन में काम कर रहा है, कितना? 240। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता होगा? 3। लड़का 240 काम कितने दिन लगा रहा है? 120। तो यानी एक दिन में कितना काम करता होगा? 2। लेकिन अब हमें दिया गया है कि वही काम 6 पुरुष और 11 लड़के कितने दिन में करेंगे? भाई एक पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? भाई 18 काम करेंगे। भाई यदि एक लड़का एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 11 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे? 22 काम करेंगे। यानी कि दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 40। यानी कि 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 40 काम करेंगे। टोटल काम कितना है? 240 है। एक दिन का काम कितना है? 40 है। तो भाई समय कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन लगेंगे। तो 6 दिन में वह इस काम को कर देंगे। 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दुगना कितने दिन में कर सकते हैं? यहाँ पर आपको बताया गया 18 आदमियों की कार्य क्षमता, 10 आदमियों की कार्य क्षमता 18 लड़कों के बराबर है। क्या कहा गया? 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में कर सकते हैं। तो मैं आदमी और लड़कों की कार्य क्षमता का रिलेशन निकालूं तो कितना निकलेगा? 5m बराबर 9वीं। यानी 1m बराबर हो गया 9/5वीं। आपसे पूछा गया है 25 आदमी और 15 लड़के। 25 आदमी और 15 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? जिस काम को 18 लड़के 15 दिन में कर रहे हैं। तो पहले मैं इसको चेंज कर लूँ और लड़के की संख्या में बना लूँ। तो 25 गुणा कितना हो जाएगा? 9/5 प्लस 15। 5 पंजे 25 और 5 ने 45। 45 प्लस 15 यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी? 60। कितने लड़के हो गए? 60 लड़के हो गए। और आपसे पूछा गया है कि काम का दुगना कितने दिन में होगा। तो देखो, अगर मैं टोटल काम की बात करूं तो काम कितना है? 18 लड़कों के 15 दिन का काम है। 18 लड़कों के कितने दिन का काम है? 15 दिन का काम है। और कहा इस काम का दुगना, तो भाई दुगना करना है तो 2 से गुणा कर दो। दुगना करना है तो 2 से गुणा कर दो। इसी काम को भाई कितने लड़के, आपसे कहा था ना 25 आदमी 15 लड़के, कुल मिला कितने लड़के हो गए? 60। 60 लड़के कितने दिन में करेंगे? 60 लड़के कितने दिन में करेंगे? x दिन में। हल करो तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ने 18। तो भाई कितने दिन लगेंगे? 9 दिन लगेंगे। तो आपका काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 9 दिन में हो जाएगा। यानी दुगना काम कितने दिन में होगा? 9 दिन में होगा। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा
करेंगे। क्या कहा गया, 12 आदमी प्लस यानी 16 लड़के काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। जबकि जब आदमियों की संख्या कितनी कर दी जाए, 13 कर दी जाए और लड़कों की संख्या 24 कर दी जाए तो ये काम 4 दिन में हो जाता है। तो यहाँ से हम आदमी और लड़कों की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। हल करो तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 यानी 60 m प्लस 16 पंजे 80 v, 13 चौका 52 m प्लस 24 चौका 96 v। भाई अगर आपको रिलेशन बनाना है तो m वालों एक तरफ कर लीजिए और b वालों एक तरफ कर लीजिए, यानी आदमियों की एक तरफ कर लो और लड़कों को एक तरफ कर लो। हल करो तो कितना हो जाएगा, 60 m, 52 m जब इधर आएगा तो माइनस का 52 m हो गया। भाई यहाँ कितना बचा, 96 v। जब 80 भी इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना हुआ आपका, 8 m बराबर हो गया 16 b, यानी 1 m बराबर हो गया 2 b। यानी जितना काम एक आदमी करेगा उतना काम कितने लड़के करेंगे, 2 लड़के करेंगे। और आपसे कहा गया था कि 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो काम कितना है, 12 आदमी और 16 लड़कों के कितने दिन का काम है, 5 है। तो मैं चाहे इस टर्म को ले लूँ चाहे इस टर्म को ले लूँ, ये टोटल काम तो मिल जाएगा। तो मैंने इस टर्म को ले लिया। क्या ले लिया, 12 m प्लस 16 v का कितने दिन का काम है, 5 दिन का काम है। और अब मुझसे पूछा गया है कि 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। 7 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कह दिया कि भाई x दिन में करेंगे, काम तो समान है। अब देखो, एक आदमी बराबर कितने लड़के हैं, 2। तो 12 आदमी बराबर कितने लड़के हो गए, 24 प्लस 16 लड़के। काम कितने दिन का है, 5 दिन का है। 7 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 14 लड़के प्लस 10, और यहाँ पे दिन कितने रहेंगे, x रहेंगे। हल करोगे तो 16 और 24 कितना हुआ, 40। 40 गुणा 5 कितना हो गया, 24 गुणा x। हल करो तो 8 पंजे 40, 8 3 24 कितना हुआ, 5 पंजे 25। भाग कितने से होगी, 25 को 3 से कर दीजिए भाग, तो कितना हुआ, 3 अट्ठे 24, कितना बच्चा 1 बटे 3। 8 सही 1/3 दिन में पूरा कर देंगे। यानी 7 आदमी और 10 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 सही 1/3 दिन में। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इस तरह के प्रश्नों को करने में कुछ समय अधिक लगता है और वर्किंग टाइम के ये सबसे लंबे प्रश्न लगते हैं जिनमें काफ़ी समय लग जाता है। आपको मैंने समझाया इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है। आप चाहें तो इसे शॉर्ट में कर सकते हैं। भाई बहुत सारे स्टेप मैंने फालतू लिखे हैं, आप उन्हें मौके कर सकते हैं। जैसे इस टर्म के बाद ये सीधे टर्म ये लिखी जा सकती है। सबको पता है कि 16 में से 52 घटाओगे 8 आएगा और 96 में से 80 घटाओगे तो 16 आएगा। तो कितना निकलेगा, 1:2 बनेगा। यानी एक आदमी बराबर कितने बन जाएंगे, 2 लड़के। तो वही चीज़ें हैं, आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे समझाना इसलिए इसमें समय लग रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। एक महिला का एक दिन का काम एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है। एक महिला का एक दिन का काम एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है। यदि सिर्फ 10 महिलाएं इस काम को करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। बड़ा सरल सा प्रश्न है। देखो क्या कहा है, 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपका टोटल काम तो इतना है। टोटल काम कितना है, 8 महिला प्लस 6 पुरुष के 10 दिन का जो काम है वो आपका क्या है, टोटल काम है। ये आपका टोटल काम है। और देखो आगे पुरुष और महिलाओं जो रिलेशन दिया है वो आपको समझाएगा। कह रहा है एक महिला का एक दिन का काम एक पुरुष के आधे दिन के काम के बराबर है। यानी कि एक आदमी बराबर कितनी महिलाएं होगी, 2। कितनी महिलाएं होगी, 2। क्योंकि जितना महिला एक दिन में काम कर रही है पुरुष उसके आधे समय में काम कर रहा है।
यानी कार्य क्षमता पुरुष की क्या है, दुगनी है। तो देखिए अगर एक महिला बराबर एक आदमी बराबर कितने पुरुष हैं, 2 पुरुष हैं। तो मैं इसे बनाऊँ तो देखो ये तो 8 वुमेन रहेंगी रहेंगी, पुरुष कितने हैं, 6 हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 12, और काम कितने दिन का है, 10 दिन का है। और कहा गया है कि इसी काम को सिर्फ 10 महिलाएं, तो सिर्फ 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, x दिन में करेंगी। हल करो तो 12 8 कितने हो गए, 20, 12 8 20, 20 गुणा 10 बराबर 10 गुणा x, तो 10 से 10 कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया, 20, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20 दिन। तो 10 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगी, 20 दिन में करेंगी। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 8 महिलाएं उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो देखिए काम की बात करें तो भाई काम कितना है, भाई 12 पुरुष का 8 दिन में, यानी 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, तो 12 8 96 काम हुआ। अगर वही चीज़ कहेगी कि 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी, 16 दिन में, यानी जब महिलाओं की बात हो रही है तो काम तो उतना ही है, लेकिन 8 महिलाएं हैं और दिन कितने लगा रही हैं, 16 लगा रही हैं। तो यहाँ से भी मैं पुरुष और महिलाओं का रिलेशन निकाल सकता हूँ। देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 3 12 और 4 चौक 16, यानी 3 आदमी बराबर क्या है, 4 महिलाएं। यानी जितना काम 3 आदमी करेंगे उतना ही काम 4 महिलाएं करेंगी। और आपसे पूछा गया है कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। भाई हम महिलाएं बना लेते हैं। तो देखो काम कितना है, 8 महिलाओं के 16 दिन का काम है। 8 महिलाओं के 16 दिन का काम, ये तो आपका क्या हो गया, टोटल काम हो गया। हमें करवाना किनसे, इनसे करवाना है। तो देखो भाई इस काम को करवाना है तो 3 आदमी बराबर कितनी है, 4 महिलाएं हैं। और करवाना किनसे है, करवाना है 9 आदमी और 12 महिलाओं से। 9 आदमी और 12 महिलाओं से ये काम करवाना है। तो 9 आदमी 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, x दिन में करेंगी। अब देखिए 3 आदमी बराबर कितनी महिलाएं हैं, 4, तो ये कितना 3 गुना है। तो भाई 4 का 3 गुना कितना हुआ, 12, 12 और 12 कितना हो गया, 24 गुणा x, भाई 24 गुणा x। यहाँ कितना है, 8 गुणा 16 चल रहा है, तो भाई कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 8 3 24, ये कितना हुआ 16 बराबर 3x। अब 16 को 3 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, 1 सही 5 सही 1/3 दिन। तो कितने दिन में करेंगे, 5 सही 1/3 दिन में काम पूरा कर देंगे। 9 पुरुष और 12 महिलाएं उस काम को एक साथ करें तो 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक साथ काम करने पर उसे 5 सही 1/3 दिन में पूरा कर देंगी। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। किसी काम को 20 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं। और जबकि महिलाओं की बात की जाए तो 16 औरतें उसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं। यदि 10 आदमी और 12 औरतें एक साथ काम करें, काम पर लगें, तो वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी कि 5 m बराबर क्या है, 6 वूमेन है। 5 m बराबर क्या है, 6 वूमेन है। और सिंप्लीफाई करें तो 1 m बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 वूमेन। काम कितना है, हम वूमेन में चेंज करें तो 16, फिलहाल तो आप इससे पहले चेंज कीजिए, 10 आदमी और 12 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। काम है कितना, अगर वुमेन का देखें तो 16 गुणा 18 काम है। 16 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 18 दिन में कर रही हैं। अब देखो 5 आदमी बराबर 6 महिलाएं हैं, तो 10 आदमी बराबर कितनी महिलाएं होंगी, 12, 12 गुणा 12 गुणा 12 + 12 गुणा x बराबर 16 गुणा 18, तो ये कितना हुआ
24 गुणा x बराबर 16 गुणा 18। 8 3 24, 8 दूनी 16, तो 3x बराबर कितना हो गया 18 दूनी 36। भाग करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्योंकि 12 3 कितना होता है 36। तो कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 12 दिन। तो इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें भी सम्मिलित कर लिया। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी काम को 38 दिन में करते हैं। 3 पुरुष या 5 महिलाएं या 8 लड़के किसी काम को 38 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 38 दिन में करते हैं। यानी कहा गया कि 3 आदमी बराबर 5 औरतें बराबर 8 लड़के, यानी 3 आदमियों के बराबर 5 महिलाएं हैं और 8 लड़के हैं। आगे कहा गया कि 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो हल करें तो हमें पूछा गया है कि 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो देखो 3 आदमी बराबर कितने लड़के हैं, 8 लड़के हैं। 3 आदमी बराबर कितने लड़के हैं, 8 लड़के। मैं सबको क्या लड़के बना लेता हूँ। तो भाई 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16, तो कितने लड़के हो गए भाई, 16 लड़के। 6 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, 16। क्यों, क्योंकि 3 आदमी बराबर कितने लड़के हैं, 8। देखो 5 महिलाओं के बराबर कितने लड़के हैं, 8, तो 10 महिलाओं बराबर कितने लड़के हो जाएंगे, 16, और 6 लड़के तो वैसे ही हैं ये। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, यानी कुल मिला के लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 38। तो 38 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो जब 8 लड़के किसी काम को 38 दिन में कर रहे हैं तो 38 लड़के उसी काम कितने दिन में करेंगे, 8। भाई काम कितना है आपका, यही तो है, यानी 8 गुणा 38 काम है। भाई लड़के की संख्या कितनी होगी, 38, तो दिन कितने हो जाएंगे, x। भाई 38 से 38 कैंसिल, तो कितना हुआ, 8 दिन। तो 38 लड़के कितने दिन में कर देंगे, 8 दिन में। यानी 6 आदमी 10 औरतें और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को उस तरह से भी हल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले प्रश्न कराया था कि आप कार्यक्षमता निकाल कर भी इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए उस तरह से मैं इसे करा देता हूँ, इससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो इसमें तो रिलेशन इजीली बन रहा था। अगर नहीं बनता है तो आप कार्यक्षमता निकाल कर ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 3 पुरुष या 5 औरतें या 8 लड़के किसी काम को दिन में कर रहे हैं, 38 दिन में कर रहे हैं। अगर 3 पुरुष किसी काम को 38 दिन में कर रहे हैं तो एक पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा, 38 गुणा 3 दिन में। 5 औरतें उस काम को 38 दिन में कर रही हैं तो एक औरत उस काम कितने दिन में करेगी, 38 गुणा 5 दिन में। और 8 लड़के अगर उसी काम को 38 दिन में कर रहे हैं तो एक लड़का उस काम कितने दिन में करेगा, 38 गुणा 8 दिन में। तो देखो एक पुरुष उस काम को कितने में करेगा, 38 गुणा 3 दिन में। एक महिला उस काम को कितने दिन में करेगी, 38 गुणा 5 दिन में। और एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा, 38 गुणा 8 दिन में। अगर मैं इन तीनों से टोटल काम निकालूं तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम होगा भाई लासा 38 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 8। और अगर भाई कार्यक्षमता निकालूं तो इसकी कितनी निकलेगी, देखो 38 और 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 पंजे कितनी होगी, 40। 8 पंजे 40, यानी कि एक आदमी की कार्यक्षमता कितनी है, 40 है। एक महिला की कार्यक्षमता कितनी होगी भाई, 38 5 कैंसिल, तो 8 3 24। महिला एक दिन में कितना काम करेगी, 24 करेगी। अगर लड़कों की बात करें तो 38 और 8 कैंसिल हो गए, कितना बचा, 15। कितना हुआ, 15 हुआ। अब देखो एक आदमी की कार्यक्षमता कितनी है, 40 है। एक महिला की कार्यक्षमता कितनी है, 24 है। और एक लड़की की कार्यक्षमता कितनी है, 15 है। लेकिन कहा गया है कि 6 पुरुष, भाई अगर 6 पुरुषों की बात करो, भाई जब एक पुरुष की कार्यक्षमता कितनी है, 40 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी भाई, 40 गुणा 6 प्लस भाई आगे महिलाएं कितनी है, 10, तो 10 महिलाओं कितनी हो जाएगी, 24 गुणा 10। और लड़के कितने हैं, 6, तो 6 लड़कों की कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 6। ये एक दिन की कार्यक्षमता होगी किनकी, 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़कों की। ये कितना हुआ आपका, 240
ये भी आपका हो गया 240 और ये कितना हो गया 15 छक्का 90। टोटल कितना हो जाएगा 0 4 4 8 9 17 570। यानी एक दिन में कितना काम होगा 570 काम होगा। एक दिन में कितना काम होगा 570। टोटल काम कितना है तो भाई आपको दिन निकालने ना, जब दिन निकालोगे तो टोटल काम को किससे भाग करना पड़ेगा एक दिन के काम से। 38 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 8 बटे 570। देखो 19 दूनी 38 और 19 तियाँ 57 कितना हो गया 30। 3 एकम 3 3 दसावन 30। 5 एकम 5 5 दूनी 10। 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा 8 दिन। तो कितने दिन में हो जाएगा 8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से भी आज प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।